आप सभी का स्वागत है BHIE 145 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू है। क्या नाम होने वाला है सब्जेक्ट का? यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू है। और आज का हमारा क्वेश्चन देखने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स PDF है, वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। ठीक है। और इन सभी पीडीएफ्स को ओपन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यक्ता पड़ती है। जो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो में ही मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, वरना पासवर्ड भी स्किप हो जाएगा। ठीक है। और चलिए हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन दे दें। बेल के आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है। क्योंकि जितने भी क्लास आएंगे आपको पहले अपडेट मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या 11 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारा पिछले क्लास में ही खत्म हो गया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? जर्मन राज्य व्यवस्था में बिस्मार्क के उदय का परीक्षण कीजिए। क्या कीजिए? जर्मन के राज्य व्यवस्था में बिस्मार्क के उदय का परीक्षण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड है। ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में हर बार रिपीट होते हुए आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। समझने के बाद ही आप पीडीएफ को पढ़िएगा, फिर आप क्या कीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है। इससे क्या होगा? आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा, आराम से आप लोग एग्जाम दे पाइएगा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में क्या है? जर्मन राज्य व्यवस्था में ऑटो वन बिस्मार्क। क्या? जर्मन राज्य व्यवस्था में ऑटो वन बिस्मार्क का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य में एक निर्णायक मोड़ था। न केवल जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को गति दी, बल्कि आधुनिक यूरोप की राजनीति को भी गहराई से प्रभावित किया। ठीक है। इस उत्तर में हम बिस्मार्क के उदय का परीक्षण राजनीतिक का और प्रशासनिक दृष्टिकोण से करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी में, क्या आप हमारा हेडिंग क्या है? पृष्ठभूमि। जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि यह 39वां स्वतंत्र राज्यों और रियासतों में विभाजित था। बल्कि वह 39वां स्वतंत्र राज्यों और रियासतों में विभाजित था, जिन्हें जर्मन परिसंघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिन्हें जर्मन परिसंघ कहा जाता था। ठीक है। इसने सबसे शक्तिशाली राज्य थे पर्शिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है। के बीच वर्चस्व की होल चल रही थी। ठीक है। अगला पॉइंट है बिस्मार्क का प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक प्रवेश। क्या है? बिस्मार्क का प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक प्रवेश। इसमें देखेंगे 1815 में जन्मे बिस्मार्क एक कुलीन परिवार से थे। क्या थे? 1815 में जन्मे बिस्मार्क एक कुलीन परिवार से थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और कुछ समय के लिए राजनयिक सेवाओं में क्या कार्य किया। क्या किया? और कुछ समय के लिए राजनयिक सेवाओं में कार्य किया। अगला पॉइंट देखेंगे। 1862 में उन्हें प्रासिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्या किया गया? 1862 में उन्हें पार्शिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। बिस्मार्क के उदय का कारण। क्या? बिस्मार्क के उदय का कारण। अगला पॉइंट क्या है? बिस्मार्क के उदय का कारण। इसमें देखेंगे राजनीतिक कौशल और दृष्टि। ठीक है। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई। क्या की? रक्त और लोहे की नीति अपनाई। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखते हुए सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखते हुए सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है। आगे देखेंगे। राजा विल्हेम प्रथम का समर्थन। क्या? राजा विल्हेम प्रथम का समर्थन रहा था। बिस्मार्क को एशिया का राजा विल्हेलम का पूरा समर्थन प्राप्त था। ठीक है। दो नंबर पॉइंट। जब संसद ने सैन्य सुधारों के लिए बजट पास करने से इनकार किया। क्या किया? जब संसद ने सैन्य सुधारों के लिए बजट पास करने से इनकार किया, तब भी राजा ने बिस्मार्क को बनाए रखा। तब भी राजा ने बिस्मार्क को बनाए रखा। ठीक है। आगे देखेंगे। कूटनीतिक चतुराई। क्या देखेंगे? कूटनीतिक चतुराई। इसमें देखेंगे आंसर देखेंगे। इसमें बिस्मार्क ने विरोधियों को अलग थलग करने के लिए कुशल कूटनीति अपनाई। क्या की? बिस्मार्क ने विरोधियों को अलग थलग करने के लिए कुशल कूटनीति अपनाई। ठीक है। आगे देखेंगे। 1864 में डेनमार्क पर युद्ध कर लेस्विंग और होस्टिंग को जीता। क्या किया? जीता। ठीक है। 1866 में ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी जर्मन परिसंघ का गठन किया। क्या किया? 1866 में ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी जर्मन का परिसंघ का गठन किया। ठीक है। आगे देखेंगे। 1870 से लेके 1871 में फ्रांस के साथ युद्ध कर दक्षिणी जर्मन राज्यों को एकजुट किया। क्या किया? 1870 और 1871 में फ्रांस के साथ युद्ध कर दक्षिण जर्मन राज्यों को एकजुट किया। ठीक है। अगला पॉइंट है
पार्शिया की सैन्य शक्ति, पार्शिया की सैन्य शक्ति में क्या देखेंगे, बिस्मार्क ने पार्शिया की सेना को एक सख्त और संगठित बल में बदल दिया। क्या किया, बिस्मार्क ने पार्शिया की सेना को एक सख्त और संगठित बल में बदल दिया, जिसका उपयोग उन्होंने जर्मन एकता के लिए किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे बिस्मार्क का शिखर। क्या देखेंगे अगला पॉइंट, बिस्मार्क का शिखर। इसमें आंसर, जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, और विल्हेल्म जर्मनी के सम्राट बने। 1871 में फ्रैंको प्राशियन युद्ध की सफलता के बाद 1871 में फ्रैंको पर्शियन युद्ध की सफलता के बाद वर्साई के महल में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई और विल्हेल्म जर्मनी के सम्राट बने। ठीक है, अगला देखेंगे बिस्मार्क चांसलर ऑफ द जनरल एम्पायर बने। यह उनके राजनीतिक उदय की पराकाष्ठता थी। क्या थी, यह उनके राजनीतिक उदय की पराकाष्ठता थी। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे निष्कर्ष में देखेंगे बिस्मार्क का उदय व्यक्तिगत प्रतिभा, राजा का समर्थन, कूटनीतिक चालाकी और पर्शिया की सैन्य शक्ति का संयुक्त परिवार था। उन्होंने जर्मन राज्यों को एक मजबूत केंद्र सत्ता के अधीन कर लिया। ठीक है, क्या किया, उन्होंने जर्मन राजाओं को एक मजबूत केंद्र सत्ता के अधीन लाकर एकीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है वो हमारे इग्नू लर्निंग के इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।